तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 से सभी VVI सवालों को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो इसी महीने में 17 तारीख में जो एग्जाम है, सबसे फर्स्ट दिन आप सभी का उर्दू का ही एग्ज़ाम है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा प्यारा बच्चों, इसी से रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारा बच्चों। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्यारा बच्चों, आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर से देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारा बच्चों, कम टाइम में हम सब ज़्यादा चैप्टरों से क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब क्लास को करते स्टार्ट। तो हाँ प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 है रिया। एक मजमून है। क्या है? ये एक मजमून है जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बात करें तो कौन है? सर सैयद अहमद खां है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 99 पार। टेंशन मत लीजिए आप सब, ठीक है। हाँ, ऐसे से बच्चे हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। तो प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है सर सैयद कहाँ मदफूम है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा, इसी तरह से 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, ए में दिल्ली, बी में है अलीगढ़, सी में है लखनऊ और डी में है हैदराबाद। सर सैयद कहाँ मदफून है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद जो मदफून जो है कहाँ पर है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा, अलीगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद की वालिदा का जो नाम था, उनकी वालिदा का क्या नाम था? हाँ, तो प्यारे बच्चों, उनकी वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल है, ठीक है। तो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि रिया शामिल है, ठीक है। अभी हम सब रिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए। तो प्यारा बच्चों, सर सैयद अहमद खां जो पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, ठीक है। ए में है 1817 ईस्वी, बी में है 1816 ईस्वी, सी में है 1818 ईस्वी और डी में है 1819 ईस्वी में। तो प्यारा बच्चों, सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए। तो हाँ, ये जो पैदा हुए थे प्यारा बच्चों 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद की जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी, ठीक है। ए में 1898 ईस्वी, बी में है 1897 ईस्वी, सी में 1900 ईस्वी और डी में 1999 ईस्वी। सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई। तो प्यारे बच्चों, इनकी जो वफ़ात हुई थी 1898 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। ए में आगरा, बी में दिल्ली, सी में अलीगढ़ और डी में लखनऊ। सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खां जो पैदा हुए थे कहाँ, दिल्ली में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब क्वेश्चन है इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है। इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है। तो हाँ, इन किताबों से सर सैयद की तख्लीक जो है प्यारे बच्चों आसारुल सनादिद हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारा कायम किया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है। तो इन चारों में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हाँ, इन चारों में से सर सैयद की तसनीफ़ जो है प्यारे बच्चों कौन है, देखिएगा आंसर।
असबाब बगावत हिंद है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 7 से सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिएगा। हाँ, चैप्टर नंबर 8 है अदब की पहचान। ये भी एक मजमून है। क्या है? अदब की पहचान। ये भी एक मजमून है जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बातें करें तो इस कहानी को किसने लिखा है? तो हाँ प्यारे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ए में है पटना, बी में है घर पर, सी में बनारस और डी में है इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों, इनकी जो इब्तदाई तालीम हुई थी कहाँ हुई थी? ठीक है, घर पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की थी? मदरसा शमसुल हुदा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अलिफ को ही ए बोलते हैं, बा को बी बोलते हैं और जिम जो यहाँ पर है इनको क्या सी बोलते हैं और ये दाल को डी बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा देखिएगा। आप सभी अगर कहीं पर ए और बी, सी और डी के जगह में अलिफ, बा, जीम, दाल देखने को मिले तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का जो नाम था, उनके वालिद का क्या नाम था? अब्दुल रऊफ़ नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मुलाजमत का जो आगाज़ किया था तो किस कॉलेज से? ठीक है, ये पटना कॉलेज से आगाज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक है, ए में 1932 ईस्वी, बी में 1934 ईस्वी, सी में 1933 ईस्वी, डी में 1935 ईस्वी। अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, हाँ, अब्दुल मगनी जो पैदाइश हुई थी कब? 1934 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ए में है अदब की पहचान, बी में रिया, सी में आलिम हिद्दत और डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा। चलो ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, अदब की पहचान शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा है? ए में डॉक्टर अब्दुल मगनी, बी में सर सैयद अहमद और सी में मौलाना हाली, डी में सैयद सलमान नदवी। निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा है? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डॉक्टर अब्दुल मगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल मगनी जो उस्ताद जो थे किस ज़ुबान के थे? ठीक है, ए में हिंदी, बी में अंग्रेज़ी, सी में फ़ारसी, डी में अरबी। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? तो यह अंग्रेज़ी ज़ुबान के उस्ताद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अदब की पहचान किस नौयत का मजमून है? तो अदब की पहचान जो मतलब मजमून जो है किस नौयत का है? ए में है मजहबी मजमून, बी में सियासी मजमून, सी में अखलाक़ी मजमून, डी में तनक़ीदी मजमून। तो अदब की पहचान किस नौयत का मजमून है? ये जो मजमून जो है प्यारे बच्चों अखलाक़ी मजमून है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान के मजमून निगार जो है कौन है? इन चारों में से बताइए तो। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, ए में सर सैयद अहमद खां, बी में लतीफ़ुर रहमान, सी में डॉक्टर अब्दुल मगनी, डी में रशीद अहमद सिद्दीकी। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो हाँ प्यारे बच्चों, डॉक्टर अब्दुल मगनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 8 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। 17 तारीख में जो आप सभी एग्जाम है ना, चैप्टर नंबर
7, 8, 9, 10, 11, 12 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से रहेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, अब चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हिंदुस्तानी आइन के मीमार भीमराव अंबेडकर। ये भी एक क्या है, मजमून है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ। तो भीमराव जिस मतलब कितने साल की उम्र का मतलब वो थे, वो को स्कूल में दाखिला लिया था, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों जिस वक्त भीमराव का उम्र 5 साल था उसी वक्त उसने स्कूल में दाखिला लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है बौद्धा मजहब में नुरवान का क्या तस्वुर है। तो प्यारे बच्चों ए में इल्म का इरफान, बी में दिल का इरफान, सी में खुदा का इरफान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, सी नंबर खुदा का इरफान। क्वेश्चन नंबर 3 है भीमराव के वालिद का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों भीमराव के वालिद का जो नाम था, उनके वालिद का क्या नाम था, ठीक है। ए में राम जी, बी में राम जी मालोजी सकपाल, सी में श्याम जी, डी में इनमें से कोई नहीं। भीमराव के वालिद का क्या नाम था। तो हाँ, भीमराव के वालिद का नाम राम जी मालोजी सकपाल था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है भीमराव की शादी किससे हुई। देखिए प्यारे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, भीमराव की शादी किससे हुई। तो प्यारे जो भीमराव की जो शादी हुई थी किससे हुई थी, उनकी शादी रमाबाई से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई। तो प्यारे जो भीमराव जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी वो, ठीक है। ए में 1956 ईस्वी, बी में 1955 ईस्वी, सी में 1954 ईस्वी, डी में 1953 ईस्वी। भीमराव की वफ़ात कब हुई। तो हाँ प्यारे बच्चों इनकी वफ़ात जो हुई थी, इनकी वफ़ात 1956 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। ए में 1890 ईस्वी, बी में 1894 ईस्वी, सी में 1892 ईस्वी और डी में 1891 ईस्वी। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। तो हाँ प्यारे बच्चों इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो प्यारे बच्चों भीमराव कितने साल के थे जिस वक्त उनके वालिदा का इंतकाल हुआ था, ठीक है। ए में 6 साल, बी में 5 साल, सी में 7 साल और डी में 8 साल। भीमराव जिस वक्त प्यारे बच्चों भीमराव 6 साल के थे उसी वक्त उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे। तो प्यारे बच्चों भीमराव जो ताल्लुक़ रखते थे ये महार जात से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 9 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं। बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चैप्टर नंबर 10 है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। ये भी एक मजमून है। क्या है, ये भी एक मजमून है जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करो तो कौन है, प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है जेल में लतीफ़ुर रहमान की किताब कौन है। तो इन चारों में से लतीफ़ुर रहमान की किताब कौन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से लतीफ़ुर रहमान की जो किताब जो है प्यारे बच्चों, हाँ इनकी किताब नक़द निगाह है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लतीफ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था। तो प्यारे बच्चों ये लतीफ़ुर रहमान का जो आबाई वतन था, इनके आबाई वतन कहाँ था, ठीक। तो हाँ लतीफ़ुर रहमान का आबाई वतन रेवरा दरभंगा में था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लतीफ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। तो प्यारे बच्चों ए में BA, बी में PhD, सी में MA, डी में M.Ed। लतीफ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। तो हाँ लतीफ़ुर रहमान ने जो तालीम हासिल की थी प्यारे बच्चों ये
PhD तक तालीम हासिल की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? ए में 1940 ईस्वी, बी में 1941 ईस्वी, सी में 1942 ईस्वी, डी में 1943 ईस्वी। लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, लतीफ़ुर रहमान की जब पैदाइश हुई थी कब हुई थी? तो हाँ, इनकी पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, बताइए तो। चलो ठीक है, ए में आलमी हिद्दत, बी में रिया, सी में अदब की पहचान और डी में उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम बताइए। क्वेश्चन है ए में अब्दुल शकूर, बी में अब्दुल वदूद, सी में अब्दुल माबूद, डी में अब्दुल गफूर। लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम बताइए, क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाँ, लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर नाम था। ये बात हमेशा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सनफ से है? तो प्यारे बच्चों, ए में शायरी, बी में ड्रामा, सी में अफसाना और डी में तनक़ीद। आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सनफ से है? तो प्यारे बच्चों, आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक जो है प्यारे बच्चों, इनका ताल्लुक ड्रामा से है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ए में 1926 ईस्वी, बी में है 1936 ईस्वी, सी में 1946 ईस्वी और डी में 1956 ईस्वी। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ जो हुआ 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है बोसाए नम किसकी शायरी का मजमुआ है? ए में लतीफ़ुर रहमान, बी में है सोहेल आज़म आबादी, सी में शौक नैमोई और डी में हसन नईम। बोसाए नम किसकी शायरी का मजमुआ है? तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर नोट करना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, ए नंबर लतीफ़ुर रहमान का है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 10 से सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 को देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 11 है आर्यभट्ट और तिरंगना। ये भी एक मजमून है। क्या है? ये भी एक मजमून है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्य सिद्धांत और सतर नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप सभी को सीधे नोट कर लेना है, सी नंबर। ठीक है, आर्यभट्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है आर्यभट्ट का सन पैदाइश क्या है? तो आर्यभट्ट का जो सन पैदाइश है, उनका सन पैदाइश क्या है? ए में 1875 ईस्वी, बी में 1876 ईस्वी, सी में 1855 ईस्वी, डी में 476 ईस्वी। आर्यभट्ट का सन पैदाइश क्या है? तो प्यारे बच्चों, उनका सन पैदाइश जो है 476 ईस्वी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? तो प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदां की रहनुमाई की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है किसी सितारा या सयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? ए में जलजला, बी में सुनामी, सी में ग्रहण और यहाँ पर डी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सी हो गया है, गलत है, यहाँ पर डी होना चाहिए और डी में इनमें कोई नहीं। किसी सितारा पर सयारा पर जाने को क्या कहते हैं? तो आप सब ये बात हमेशा देखिएगा, उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी का जो 17 तारीख में जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, 17 फरवरी में चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। ठीक है, हाँ। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था? तो ए में गपट ओहदे, बी में मुगलिया ओहदे, सी में मुरिया ओहदे और डी में बर्तश ओहदे। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि आर्यभट्ट का ताल्लुक जो था गपत ओहदे से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदुस्तान में गपट ओहदे को कैसा दौर किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान को जो मतलब गपट ओहदे को जो कहता है कैसा दौर कहा जाता है? ए में तरक्की पसंद दौर, बी में तारीख दौर, सी में
सुनहरा दौर और डी में जमहूरी दौर। हिंदुस्तान में गवर्नर ओहदे को कैसा दौर कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये बात हमेशा देखिएगा कि सुनहरा दौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, तो प्यारे बच्चों आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी? ए में झारखंड, बी में बिहार, सी में उड़ीसा और डी में आसाम। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, तो प्यारे बच्चों इनकी जो पैदाइश हुई थी इनकी पैदाइश बिहार में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? ए में गया, बी में तेलंगाना, सी में खगोल, डी में पटना। तो प्यारे बच्चों आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कायम जो किया था कहाँ किया था प्यारे बच्चों, तो हाँ ये तेलंगाना में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो प्यारे बच्चों सूरज ग्रहण जो वाक़या है कैसा वाक़या है? ए में साइंसी, बी में मजहबी, सी में जोग्राफाई और डी में तारीख़ी। तो प्यारे बच्चों सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है, तो सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर नोट करना पड़ेगा, जो सी नंबर जोग्राफियाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह क्या है? तो प्यारे बच्चों हम लोग जो जिस ज़मीन पर रहते हैं ये क्या है? ए में तारा, बी में सयारा, सी में ज़ेली सयारा, डी में तयारा। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है? तो प्यारे बच्चों हम लोग जिस ज़मीन पर जो रहते हैं ना ये जो है ना क्या है, ये पता है? ये सयारा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? ए में 2009 ईस्वी, बी में 2010 ईस्वी, सी में 2008 ईस्वी, डी में 2011 ईस्वी। मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए पटना कब गए? तो प्यारे बच्चों वो पटना गए थे प्यारे बच्चों 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों आर्यभट्ट की जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी? ए में 563 ईस्वी, बी में 564 ईस्वी, सी में 576 ईस्वी और डी में 577 ईस्वी। आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों इनकी जो वफ़ात हुई थी इनकी वफ़ात 564 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है चांद किसका तवाफ़ करता है? तो प्यारे बच्चों चांद जो तवाफ़ जो करता है चांद किसका तवाफ़ करता है? ए में ज़मीन, बी में सूरज, सी में मुश्तरी और डी में अतार्द। चांद किसका तवाफ़ करता है? तो ये बात हमेशा देखिएगा ठीक है कि चांद जो तवाफ़ जो करता है प्यारे बच्चों किसका? ज़मीन का करता है। चांद तवाफ़ ज़मीन का करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी हम सभी का चैप्टर नंबर 11 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12 को देखते हैं प्यारे बच्चों ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है। हाँ चैप्टर नंबर 12 है नाविल फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसे मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बातें करो तो कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है ठीक है। ये सब बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? पता है आप सभी को कि उर्दू का जो पहला नावल जो करार दिया जाता है तो किसे करार दिया जाता है बताइए तो। चलो ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों उर्दू का पहला नावल करार जो दिया जाता है किसे? मरतुल उरुस को। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो प्यारे बच्चों नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया था? ए में शुबली कॉलेज, बी में मौलाना आज़ाद कॉलेज, सी में है दिल्ली कॉलेज और डी में हमदर्द कॉलेज। नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो प्यारे बच्चों नज़ीर अहमद ने दिल्ली के जो मतलब दाखिला जो लिया था किस कॉलेज में? ये दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है हमीदा नसूकी कौन थी? तो प्यारे बच्चों हमीदा जो थी नसूकी कौन थी? ए में बेटी, बी में पोती, सी में भांजी, डी में नवासी। हमीदा नसूकी कौन थी? तो प्यारे बच्चों हमीदा जो नसूकी थी प्यारे बच्चों कौन थी? ये बेटी थी ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ये हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया। तो प्यारो जो तौबतुन नसूह जो मंजर आम पर आया था कब आया था। ए में 1859 ईस्वी, बी में 1896 ईस्वी, सी में 1877 ईस्वी, डी में 1888 ईस्वी। तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया। तो प्यारा बच्चों तौबतुन नसूह मंजर आम पर जो आया था प्यारा बच्चों कब आया था। देखिएगा आंसर प्यारा बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यानी कि 1877 ईस्वी में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था। तो प्यारा बच्चों नज़ीर अहमद के वालिद का जो नाम था क्या नाम था। ए में सआदत अली, बी में शहादत अली, सी में शराफत अली और डी में लियाकत अली। तो प्यारा बच्चों नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था। तो हाँ, ये बात हमेशा देखिएगा कि उनके वालिद का नाम प्यारा बच्चों सआदत अली नाम था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं। तो प्यारा बच्चों उर्दू में जो पहला नावल निगार जो कहते हैं किसे कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो प्यारा बच्चों उर्दू में पहला नावल निगार जो कहते हैं किसे कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। हाँ, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं। तो उर्दू में जो पहला नावल निगार जो कहते हैं प्यारा बच्चों डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए। तो प्यारे बच्चों नज़ीर अहमद ने आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे। ए में लखनऊ, बी में मुजफ्फरनगर, सी में दिल्ली और डी में आगरा। नज़ीर अहमद ने आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे। तो प्यारे बच्चों नज़ीर अहमद ने आला तालीम हासिल करने के लिए ये दिल्ली गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। नज़ीर अहमद की जो मतलब पैदाइश हुई थी कब हुई थी। ठीक। तो हाँ प्यारे बच्चों नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी। इनकी पैदाइश हुई थी प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा रखना कि नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में हुई थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 से सभी VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों बस इतना क्वेश्चन पल है आप सभी का। जो प्यारे बच्चों 17 तारीख में जो एग्ज़ाम है ना, ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का उर्दू का ही एग्ज़ाम है फर्स्ट दिन। उस दिन 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर से जितने क्वेश्चन रहेगा इसी से रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों आपसे वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों इस साल आप सभी का 99+ नंबर पार, टेंशन मतलब प्यारे बच्चों पूरे के पूरे नंबर आपसे प्राप्त कर पाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ आप जो बस कुछ ही दिन जो बाकी रह गया ना इसमें क्या करें कि पाबंदी के साथ क्लास करें। और प्यारे बच्चों आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों अब क्लास हुई से खत्म समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।